नमस्कार दोस्तों, मैं युवा भारत चैनल की तरफ से आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं राखी बांधते समय मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में मंत्रों का विशेष स्थान दिया गया है। इनके जाप से न केवल जीवन का क्लेश मिटता है बल्कि मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। यही वजह है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ होता है ताकि कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो और जातक की सभी कामनाएं पूरी हो। यही वजह है कि रक्षाबंधन के मौके पर भी राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांधते समय एक मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। यह एक पौराणिक मंत्र है। आइए जानते हैं कि राखी बांधते समय इस मंत्र को पढ़ने के पीछे क्या कारण है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन के मौके पर पुरोहित एक और बहनें इस पौराणिक मंत्र येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वावम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला का उच्चारण कर सकती हैं। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम चलायमान ना होना, चलायमान ना होना। धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के पराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बंध गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्रों से कहता है, हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित और उपयुक्त करना है। रक्षाबंधन पे पढ़े जाने वाले इस पौराणिक मंत्र येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वावम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला के बारे में वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में एक कथा भी मिलता है। इसके अनुसार राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप दिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रख लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए। अब देखिए बहन के लिए ये कैसे हुआ प्रारंभ, इसके बारे में जानते हैं। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि ने महिला का गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगे। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी, जो एक गरीब महिला के रूप में थी, राजा बलि की कलाई में कच्चा धागा बांध दिया। इसी दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। राजा बलि ने कहा कि अपने बहनों के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अब यहीं से भाई बहनों के बीच देन लेन का प्रचलन आया। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें लेने आई हूँ। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना बैकुंठ में अकेली हूँ। महिला की सच्चाई जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पथ पर कायम रहे और वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। हालांकि जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक होता है। दोस्तों, अगर यह चैनल आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, साथ ही कॉल बेल का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।